जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो किसान हैं वो हमारे अन्नदाता हैं और जब तक वो खुशहाल नहीं होंगे तो हमारा अस्तित्व इस धरा पे संभव है ही नहीं। एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं और चाहे इंटरव्यू के ज़रिए या फ़ोन इन प्रोग्रामों के ज़रिए अपने किसान भाइयों तक या पशुपालकों तक वो जानकारी पहुंचाते हैं ताकि उनके पशु या उनकी जो फसलें हैं वो स्वस्थ रहें। हमारे यहाँ से आकाशवाणी जम्मू जो है, पहले इसका नाम रेडियो कश्मीर जम्मू था। ये 1 दिसंबर 1947 में इस्टेब्लिश हुआ था और तब से लगातार डेली बेसिस पे किसानों के लिए कार्यक्रम होते रहते हैं। आज रेडियो किसान दिवस है और इस सिलसिले में आज रेडियो स्टेशन में प्रोग्राम रखा गया है और इस पर बातचीत करने के लिए कि आज के दिन की विशेषता और महत्वता की बातचीत करने के लिए इस समय हमारे साथ रेनू रैना जी हैं, ये प्रोग्राम हेड हैं आकाशवाणी जम्मू। इनसे बातचीत करते हैं। मैम, आज बड़ा ही अहम दिन है कि रेडियो किसान दिवस यहाँ पर आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये रेडियो किसान दिवस क्या है? सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो किसान हैं वो हमारे अन्नदाता हैं और जब तक वो खुशहाल नहीं होंगे तो हमारा अस्तित्व इस धरा पे संभव है ही नहीं। तो सरकार ने कृषकों, किसानों की या पशुपालकों की भलाई के लिए, उनके विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाए हैं, विभिन्न योजनाएं बनाई हैं। ये योजनाएं उन तक पहुँचे और वो अपना जो आउटपुट है, प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट या फिर एनिमल प्रोडक्ट्स, उसको मैक्सिमम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग जो पशुपालन विभाग है या फिर या कृषि विभाग है वहाँ से एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं और चाहे इंटरव्यू के ज़रिए या फ़ोन इन प्रोग्रामों के ज़रिए अपने किसान भाइयों तक या पशुपालकों तक वो जानकारी पहुंचाते हैं ताकि उनके पशु या उनकी जो फसलें हैं वो स्वस्थ रहें और उनको उसका अच्छा आउटपुट मिले और वो लोग फले फूले। तो इसी सिलसिले में आकाशवाणी जो है हर साल 15 फरवरी को रेडियो किसान दिवस मनाती है। वो कोशिश करते हैं कि किसानों के बीच में जाकर अपने एक्सपर्ट्स ले जाएं और उनके जो भी शंकाएं हैं किसी भी सिलसिले में, चाहे वो फसलें अच्छी कैसे लें या फिर उनके पशु जो वो पालते हैं उनकी कोई बीमारियां हैं या कुछ है उसका निवारण कैसे हो, या फिर कुछ जो योजनाएं सरकार की हैं कि उनकी भलाई के लिए, उनके विकास के लिए, उनसे वो कैसे लाभ ले सकते हैं। तो हम जो विशेषज्ञ हैं उनसे जुड़े विभिन्न विभागों के उनको साथ लेते हैं। तो किस तरह के जो प्रोग्राम होते हैं, आप इसे वीकली करते हैं, मंथली या फोर्टनाइट, किस तरह से प्रोग्राम आपके अरेंज रहते हैं? किसानों के लिए तो हमारे यहाँ से आकाशवाणी जम्मू जो है, पहले इसका नाम रेडियो कश्मीर जम्मू था। ये 1 दिसंबर 1947 में इस्टेब्लिश हुआ था और तब से लगातार डेली बेसिस पे किसानों के लिए कार्यक्रम होते रहते हैं। तो बिल्कुल आधे घंटे का प्रोग्राम डोगरी में, जो कि यहाँ की लोकल लैंग्वेज है और सभी किसान समझते हैं, उस भाषा में डेली बेसिस पे आधे घंटे का प्रोग्राम शाम को 6:30 बजे होता है। क्योंकि दूर दराज के लोग आज भी रेडियो से काफ़ी उतना ही लगाव रखते हैं, क्योंकि दूर किसान भी जो काम कर रहे हैं, क्योंकि मुख्य जैसे किसानों का होता है, तो आपका काफ़ी वहाँ पर किस तरह का रिस्पांस रहता है जब लोग जुड़ते हैं रेडियो के साथ और विशेषज्ञों के साथ उनसे अपनी जानकारी जो है लेते हैं? रिस्पांस तो ऐसा है, एक तो आकाशवाणी जो है इसकी पहुंच जहां तक है और कोई भी मीडियम वहां तक नहीं पहुंचता, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि हम लोकल भाषा में, किसानों की भाषा में प्रोग्राम करते हैं तो बहुत कन्वर्सेंट होते हैं, उनको आसानी से समझ आती है। और तीसरी बात है, आप रेडियो सुनने के लिए आपको अपना काम बंद नहीं करना है। वो चाहे खेतों में कर रहे हैं काम या अपने आंगन में कर रहे हैं या रसोई में कोई महिला कर रही है, वो रेडियो लगातार साथ में लगा के सुन सकती है और अपना काम भी कर सकती है। अनलाइक जिस तरह से आजकल मोबाइल का युग है, काफ़ी स्मार्टफोन आजकल हाथों में होता है, आप देख सकते हैं, तो मुझे लगता है कि आज के इस युग में भी रेडियो की रेलेवेंस काफ़ी है। बिल्कुल, रेडियो की बहुत रेलेवेंस है और इस रेलेवेंस को तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी माना, तभी वो अपने मन की बात इसी माध्यम से करते हैं। बाकी रिस्पांस ये है कि जब हमारे फ़ोन इन प्रोग्राम होते हैं, जिसको हम पहले ही हाईलाइट करते हैं कि
इस दिन इस वक्त पे ये प्रोग्राम ये एक्सपर्ट आएगा और आपके इस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो शंकाएं हैं सवाल हैं उनका जवाब देंगे। तो उस वक्त फ़ोन एक सेकंड भी खाली नहीं होता। 3 फ़ोन इन नंबर हैं हमारे फ़ोन इन प्रोग्राम के लिए और लगातार फ़ोन आते रहते हैं। लेकिन आजकल जिस तरह से सरकार नई नई योजनाएं ला रही है कि सिर्फ किसान जो है वो किसानी के लिए ही सिर्फ एक्सपर्ट से राय ना लेके किस तरह से आपको अपनी फसल को अच्छे से वहाँ पे पैदा करना है, उसको बढ़ाना है। आजकल तो स्कीम भी आई है कि आप उसे आगे बढ़ाएं, एक बिजनेस के रूप में बनाएं, उसको लेकर भी काफ़ी फ़ायदा मिलता है जहाँ इस तरह के एक्सपर्ट्स भी आते हैं। बिल्कुल, कई विभाग हैं जो इनको प्रमोट करने के, क्योंकि उनका प्रोडक्ट तो है लेकिन आज के जो मार्केटिंग का ज़माना है उस हिसाब से उसको कैसे वो प्रेजेंट करें ताकि उनका प्रोडक्ट बिके भी। तो इसके लिए भी अलग अलग विभाग हैं, नाबार्ड है और भी कई विभाग हैं जो विभिन्न योजनाएं चला रहे हैं। उनके एक्सपर्ट्स को भी हम बुलाते हैं कि कैसे वो अपने प्रोडक्ट्स को प्रेजेंट करें ताकि उनकी बिक्री अच्छी हो और वो खुशहाल हो सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो जिस तरह से आपने देखा कि आज के इस युग में भी जब हर एक के हाथ में स्मार्टफोन है, लेकिन रेडियो की जो रेलेवेंस है आज भी है। और रेडियो, जिस तरह से रेडियो किसान दिवस मनाया जा रहा है, यहाँ पर आकर जो एक्सपर्ट्स हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के किसानों की हेल्प करते हैं, सिर्फ उनकी फसलों के लिए नहीं लेकिन उनको आगे उसी ब्रांडिंग के लिए भी कि आप उसे बड़ा बिजनेस कैसे बना सकते हैं, उस तरह के भी काम जो किए जा रहे हैं, जिसके लिए लगातार आकाशवाणी जम्मू सतत प्रयास कर रही है।